नमस्कार। आज मैं महादेव की नगरी काशी में डॉक्टर स्नेहा गुप्ता एटॉमिक क्लिनिक में हूँ। Today we have a Dr. Sneha Gupta. She is a dermatologist. Has been practicing over 5 years now. हमारा पहला एपिसोड ऑफ सिप एंड चैट विथ डॉक्टर स्नेहा। डॉक्टर स्नेहा, आजकल की लाइफस्टाइल में जब हमारी स्किन बहुत टायर्ड होती है एंड विद दिस हेयर फॉल एंड एवरीथिंग, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ हमारे अपीयरेंस को नहीं, हमारे कॉन्फिडेंस को भी हैम्पर करता है? विद दिस हमारे पास एक न्यू रीजनरेटिव साइंस एक्सोसोम थेरेपी है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थेरेपी? जो स्ट्रेस का लेवल है और नाउ डेज जो लाइफस्टाइल है एंड जो हमारी डाइट है, ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस फैक्टर्स। लाइक हमारे स्किन खराब हो रही है, हमारे हेयर फॉल जा रहे हैं। कुछ लोग हमें बोलते थे कि ये जेनेटिक है, बट मेरे फादर को ये प्रॉब्लम्स लाइक 40s-50s में हुई। वाई आई एम स्ट्रगलिंग विद इन अर्ली 20s? So लॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर: unhealthy eating, stressful life, busyness, stress and infection, pollution, everything contributing these things. So जैसे साइंस इवॉल्व हुई, द गुड पार्ट ऑफ एस्थेटिक इज कि ये हर समय इवॉल्व होती है। नाउ एज अ डॉक्टर हम उस चीज़ को अपने हाथ में देख पाते हैं जो हमने भी सोचा था। सो विद टाइम बिंग, आप पहले मेडिसिन पे वर्क करते थे, देन नाउ यू हैव अ PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, GFC, सम विटामिन्स। अब एक मॉलिक्यूलर लेवल पे बात हो रही है एक्सोजोम्स। तो एक्सोजोम्स बेसिकली क्या होता है, ये बहुत समझने की ज़रूरत है। एक्सोजोम एक मैसेंजर है, एक कह सकते हैं वैन है, वेसिकल्स है, जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड वे में ग्रोथ फैक्टर्स, पेप्टाइड्स, mRNA, DNA, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन सारे पैक्ड हैं। एंड दिस वेसिकल्स एक्चुअली वो सिग्नल्स को कैटर करते हैं जो हमारे हेयर को समझ में आती, कह सकते हैं कि वो भाषा को समझते हैं जो हमारे हेयर को समझ में आती है। तो वो एक डायरेक्टली आपके डर्मल, मतलब आपके स्काल्प के डर्मल लेवल पे काम करते हैं। आपके हेयर के, अगर एक्सोजोम्स हेयर की बात करें तो हेयर के जो रूट्स है उसको प्लोरिफिलेट करते हैं, थिकनेस बढ़ाते हैं। वो अगर वहाँ पे इन्फेक्शन है तो साइटोकाइन्स उसको कम करती है। एंड ये mRNA, DNA लेवल यानी स्ट्रक्चरल लेवल पे काम करती है और आपके खुद के हेयर को एक एनर्जी देती है, बूस्ट करती है और रीजनरेट करती है। तो एक्सोजोम मुझे लगता है रीजनरेटिव मेडिसिन का सबसे बड़ा पहलू है। सो एक्सोजोम्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पेशेंट्स को, हमारे ऑडियंस को, हमारे पूर्वांचल के लोगों को, कि वो है जिसका हम वेट कर रहे थे। एक्सोजोम्स अभी आने वाले फ्यूचर में सबसे बड़ा ट्रीटमेंट्स होने वाला है। जैसे कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, एक्चुअली ये लेबल है। सो एक्सोजोम स्किन के भी होते हैं, हेयर के भी होते हैं, एंड उसके रिजल्ट्स फार फार सुपेरियर दैन PRP, GFC से देखे जा रहे हैं। ग्रेट डॉक, जैसे अभी आपने बताया कि PRP, GFC ये सब हम लोग सुनते हुए आए हैं, लेजर्स, सिरम्स। हाउ एग्जैक्टली इज एक्सोसोम डिफरेंट? मेडिसिन बात करें तो वो तो डिफिशियंसीज को कैटर करते हैं। अगर सीरम्स करें, ये अपर लेयर पे वर्क करते हैं, सो इन्फ्लामेशन कम कर सकते हैं, रूट्स को थोड़ा एनर्जाइज कर सकते हैं। ऑयल का कोई रोल प्ले होता नहीं है, आपको भी पता है। अगर हम PRP की बात करें तो PRP पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अगर हमारा ब्लड डिफिशिएंट है, हमारा एज फैक्टर, हमारा प्लेटलेट कम है, हमारा हीमोग्लोबिन कम है, या हमें कोलेस्ट्रॉल या लिपिड की प्रॉब्लम है, तो हमारा PRP तो अच्छा नहीं बनेगा। सो ये रिजल्ट्स PRP के पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। लेकिन अगर हम एक्सोजोम्स की बात करें तो ये एक्चुअली डिराइव्ड है फ्रॉम समथिंग लाइक अ ह्यूमन, समथिंग लाइक प्लांट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर्स। सो ये अम्बिलिकल कॉर्ड के डे 0 से डिराइव्ड होता है, सब प्योर एक्सोजोम्स। और ये आपके डर्मल लेवल पे, यानी कि जहाँ पे हेयर के फॉलिकल्स होते हैं, वो वहाँ पे काम कर रहा है। तो ये इंडिविजुअलाइज नहीं होता है, ये कॉन्स्टेंट होता है, एंड दैट वर्क्स एक्चुअली। तो इसके विजुअल रिजल्ट्स मिलते हैं इवन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सेशंस। आपको एक डिफरेंस देखेगा टेक्सचर में। समथिंग माय पेशेंट्स बोलते हैं कि आई फील हैवीनेस इन हेयर, मतलब क्वालिटी इंप्रूव हुई है डॉक्टर। सो इट्स अ पॉजिटिव साइन। ग्रेट। एंड डू यू रियली थिंक the source of exosome is important? Why is it so important? See, source of exosome is very important because कहते हैं कि like एग्जाम्पल बोले हमारे यूपी बिहार के लैंग्वेज में कि अगर हम मदर मिल्क प्रेफर करते हैं, सो इट्स मेड फॉर द बेबी, है ना। अगर हम लोग काउ मिल्क अपने बच्चों को पिलाते हैं तो दैट इज फॉर काफ। सो सेम सिग्नल थिंग्स, वी आर ह्यूमन, वी नीड समथिंग
that human signals actually need. Right. So obviously the human growth factors is much superior, but research are going on. But अगर मैं बोलूँ results के लिए तो it's very like obvious कि results इसके अच्छे हैं. How many sessions are usually needed, doc, with exosomes? Depend on the conditions. So, for example, the patients have a severe hair fall. Usually 2 sessions more than enough for control the hair fall. अगर आप regeneration की बात करें, you want some dense hair जहाँ पे hair नहीं थे, roots पतले हो गए, roots degenerate कर रहे हैं, follicles miniaturize कर रही है, वहाँ पे usually I give 6 sessions. Usually मैं अपने patient को 10 session का protocol बनाती हूँ. 6 session 2 weeks apart and then next 4 session 2 months apart. Okay. To get a visible results. Okay, great, doc. Doc, coming on to the indications, क्या ये मेल और फीमेल दोनों पे वर्क करेगा? Obviously ये दोनों पे वर्क करेगा एंड मेल एंड्रोजेनिक एलोपेसिया पे मैं ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब करती हूँ अपने पेशेंट्स को. पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट 100% है. एंड फीमेल एंड्रोजेनिक एलोपेसिया मैं आपको ज़्यादा इस पे बोलूँगी बिकॉज फीमेल्स का गहना होता है हेयर. एंड मैं अपने ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगी आपके थ्रू कि जितना पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट्स को उतना बेहतर रिजल्ट्स हम ले पाएंगे. ऐसा नहीं कि यूर कमिंग टू द स्टेज 3 और स्टेज 4 तो रिजल्ट्स भी थोड़े उतने विजिबल नहीं होते जितने हमें चाहिए. सो स्टार्ट विथ ग्रेड 1. अगर आपको एंड्रोजेनिक एलोपेसिया फीमेल है, फीमेल पार्टीशन है, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल टू गेट रिजल्ट्स. तो आपको सेशंस कम लगेंगे और रिजल्ट्स की कैटेगरी भी आपकी ज़्यादा होगी. सो यूजुअली मैं सभी लोगों में प्रिस्क्राइब करती हूँ. आई स्टार्टेड इन अ फीमेल एज 14 जिसको एलोपेसिया एरियाटा था. सम फंगल इन्फेक्शन के कारण हेयर लॉस हो गया था. आई स्टार्टेड एक्सोजोम्स एंड इवन वन सेशन because he is not able to take the session because of financial. Even one session she is coming after 3 months and she is getting 80% results. Great, very nice, doc, very nice. So apart from hair, is it also recommended for any skin indications also? Yeah, skin exosomes is different as compared to the hair exosomes. They have a different ingredients. So yes, again मैंने बोला कि अगर हम skin के stress signals को कम कर देते हैं सो स्किन क्या होगा, रीजनरेट करेगा इन टर्म्स ऑफ ओपन पोर्स रिड्यूस होंगे, रिंकल्स कम होंगे, स्किन की जो मेलाज्मा है वो कम होगी, ब्राइटनिंग इफेक्ट होंगे एंड स्किन की टाइटनिंग इफेक्ट होगी. सो आजकल के जनरेशन में एवरी यूथ डोंट वांट फिलर एंड बोटॉक्स. दे वांट समथिंग नेचुरल जो कि बहुत डाउन टाइम ना हो, बहुत आर्टिफिशियल ना हो. सो एक्सोजोम इज़ अ ग्रेट चॉइस. वी कैन पिक विथ माइक्रो नीडलिंग एंड कोई डाउन टाइम नहीं है, हर एज के पेशेंट्स ले लेते हैं. खासकर जो एक्नी प्रोन स्किन होते हैं दे लव एक्सोजोम विद माइक्रो नीडलिंग. सो डाउन टाइम नहीं है एंड दे फील रिफ्रेश्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर, ओपन पोर्स, रिंकल्स, ब्राइटनिंग, फ्रेक, एवरीथिंग इज लाइक वन ट्रीटमेंट जो सारे चीजों को कवर करता है. इट्स लाइक एक्सोजोम्स. Great, doc, great. So do you agree regenerative medicine is the future of aesthetics? Without any doubt, the future is actually regenerative medicine. The future is not for the like injectable and everything. Every is working on PDRN, exosomes, needling, something mild. क्या हमें सीखना है? We have to educate ourselves about these treatments and safety protocol. So always consult a doctor. जहाँ पे always visit a clinic जहाँ पे चीज़ें safety concerns देखी जाती है, original products use किए जाते हैं and the doctors is knowledgeable and they explain wisely to you. So मैं अपने हर youth generations को even starting from 17-18 years up to 35 मैं उनको माइक्रो नीडलिंग एक्सोजोम्स के ऑप्शंस हमेशा देती हूँ. एंड हेयर में आई ऑलवेज प्रिस्क्राइब female always exosomes because I never take the blood of female because they are already deficient in hemoglobin, platelet, calcium, magnesium, zinc, everything actually deficient. So उनको तो मैं exosomes ही बताती हूँ. And here for the male in youngster generation I always explain in detail about exosomes. The good thing about this Purvanchal, they know the treatments. Great. So exosomes is not just another treatment when I say it is the future of skin and hair rejuvenation. Regeneration is actually a future. Science is working on that molecular levels. They are trying to build their own things in a healthy way. With Advanced Exo, we bring safe, effective and science-based results. So doc, it was great conversation with you on regenerative science. Stay tuned for more updates.